हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो मतलब मिनरल न्यूट्रिएंट के बारे में बताएंगे हम। और मिनरल न्यूट्रिएंट जो मतलब कितने प्रकार के होते हैं प्लांट में, माइक्रो कौन है, माइक्रो कौन सा है, और जो है थोड़ा सा एक पॉइंट आपका हाइड्रोपोनिक्स या जो मतलब जो है मृदा विहीन खेती की बात होती है, उस मृदा विहीन खेती के बारे में थोड़ा सा मतलब जो है हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मतलब मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये चीज होता है कि जो प्लांट में, ठीक है, या पौधों में जो है मतलब ये चीज होता है कि मिनरल के लिए मतलब जो है जो आवश्यकता होती है, इन मिनरलों से जो मतलब अनेक प्रकार के जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होता है। और ये भी चीज आप कह सकते हैं कि बिना मिनरल के जो है किसी भी प्लांट या एनिमल का जो है जीवन संभव नहीं, ठीक है। क्योंकि अनेक प्रकार के कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, अनेक प्रकार के यौगिकों का जो फॉर्मेशन होता है, उन यौगिकों के लिए मतलब जो है मिनरल न्यूट्रिएंट आवश्यक है। तो हम देखते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में, प्लांट बॉडी की बात करें हम, प्लांट बॉडी में जो मतलब 17 प्रकार के जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। टोटल एलिमेंटों की संख्या भी 17 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। टोटल संख्या जो 105, 115 जो भी कुछ मतलब जो है आपको खोजा गया हो, उनमें से जो है 17 प्रकार के जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं, ठीक है। और इन इसेंशियल एलिमेंटों को मतलब दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या इसी को ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है, जिसका नंबर 8 है, ठीक है, 8 एलिमेंट है। दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट या जिसे मेगा एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है, यानी जिसकी मात्रा कुछ अधिक हो उसे मेगा या माइक्रो कहा जाएगा, और जिसकी मात्रा कुछ कम हो उसे माइक्रो या जो है ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है। इसके नंबर जो है मतलब 9 होते हैं, 9 एलिमेंट, ठीक है, 9 एलिमेंट होते हैं। और दूसरी चीज, अब इसमें देखिए मात्रा, देखिए माइक्रो का जो होगा बिलो दैट, ठीक है, 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट, ठीक है, यानी पौधे के जो मतलब पर केजी के लिए, यानी 1 किलोग्राम के लिए 10 मिली मोल से कम की मात्रा अगर ले रहे हैं जिस न्यूट्रिएंट को या जिस मॉलिक्यूल को, वो जो मतलब क्या कहा जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये 10 मोल से यानी मोर देन 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के जो मतलब सूखे वेट की बात, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके उसका वजन किया जाए तो पर केजी में इनका 10 मिली मोल होगा या उससे अधिक होगा, ठीक है। तो इसे माइक्रो कहा जाएगा। माइक्रो यानी मतलब दीर्घ, या इसे सूक्ष्म मात्रिक तत्व, ये दीर्घ मात्रिक तत्व। तो इस प्रकार से कहा जाता है। तो जो इसमें जो मतलब इनकी संख्या 9 होती है, इसमें 8 होती है, ठीक है। इसमें एक मतलब जो है एक फार्मूले के द्वारा, एक फार्मूला हम दे रहे हैं जो हमारे जो मतलब टीचर के द्वारा दिया गया था, जिससे हम जो मतलब पढ़े थे कोचिंग, उनके द्वारा दिया गया उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इस फार्मूले में किस प्रकार से मतलब जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात की गई है, जिसमें मतलब जो है ये फार्मूला आपको दिया जा रहा है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है मतलब ये प्रक्रिया की गई, जिसमें आप देखते हैं मतलब जो है फार्मूला दिया गया, जाने मन बकोमत कल फिर आना, ठीक है। इसमें दिया गया जाने मन बकोमत कल फिर आना है। तो यहाँ पे मतलब जो है आपको याद करने के लिए ये फार्मूला इस प्रकार से दिया गया है कि जिस फार्मूले में जो है मतलब ये प्रक्रिया की गई, ठीक है। इसमें अभी आपको बताएं कि जिसमें आप देख रहे हैं जाने मन, जाने से जेडियन, ठीक है, जाने से जेडियन, मन से, इसमें मन से एक बार यन कर दीजिए, यन फॉर निकिल, यन आई। बको में बी से बोरान, सीयू से कापर, मत से मोलिब्डेनम, कल से सीएल और फिर से एफई, यानी इस प्रकार से जिंक, मैग्नीशियम और जो हम मैग्नीज और जो हम निकिल, बोरान, कापर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और आयरन, ठीक है। तो ये सब जो हम मतलब क्या है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी जो मतलब सूक्ष्म मात्रिक तत्व जिनकी मात्रा प्लांट के सेल में या जो मतलब सेल के अंदर जिनकी मात्रा जो मतलब कितना आता है, 10 मिली मोल से कम, यानी प्लांट के ड्राई वेट से के जो है 10 मिली मोल से कम होता है, ठीक है। दूसरा माइक्रो वाले में
माइक्रो एलिमेंट देख सकते हैं आप, करीना हॉपकिंस का मजा लीजिए। करीना से जो है कार्बन, ठीक है, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर जो है पोटेशियम, N फॉर जो है नाइट्रोजन, S फॉर सल्फर और का से कैल्शियम, मजा से Mg मैग्नीशियम। यहाँ मैग्नीज, यहाँ मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से 9 एलिमेंट जो इधर हैं 9 के नंबर में, वो माइक्रो है, दीर्घ मात्रिक है, जिनकी मात्रा प्लांट में जो है 10 मिलीमोल से जो है मतलब अधिक होती है, ठीक है, अधिक यूज किया जाता है। तो ये चीज मतलब जो है आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से एलिमेंट है, ठीक है। कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट मतलब अलग से हैं जो स्पेशली है, ठीक है, जैसे सिलिका होता है, ये ग्रास में पाया जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो मतलब काज करता है। यानी लीव्स को अगर देखेंगे आप, लीव्स के ऊपर थोड़ा सा जो मतलब रफली टाइप का जो होता है, खुरदुरा जैसा संरचना होता है, वो जो मतलब क्या होता है, सिलिका के कारण ही होता है, ठीक है। यानी सिलिका जो मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं स्टोन सेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस प्रकार से वो रफली जो है थोड़ा मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। सेलेनियम Sp एस्ट्रागैलस प्लांट में होता है, ठीक है, जिससे गम प्राप्त होता है, एस्ट्रागैलस प्लांट में पाया जाता है सेलेनियम। कोबाल्ट जो है लेगुमिनोस प्लांट में पाया जाता है, लेगुमिनोसी प्लांट में, ठीक है। नोड्यूल के फॉर्मेशन में यूज होता है, नोड्यूल का मतलब जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उस नोड्यूल के फॉर्मेशन में होता है। सोडियम हैलोफाइट्स प्लांट में होता है, या लवणोद्भिद पादपों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो मतलब सोडियम का जो मतलब यूज जो होता है वो किस में होता है, हैलोफाइट्स में होता है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स की बात अगर की जाए, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि सॉइल लेस कल्चर, यानी मृदा विहीन खेती को ही हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ये ऐसी खेती जिसमें जो है प्लांट को हर चीजें दी जाए लेकिन सॉइल ना दिया जाए, यानी एक अगर जो मतलब जैसे एक ऐसे टब लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसके अंदर जो मतलब प्लांट को ग्रो कराया जाए, प्लांट को लगाया जाए, लेकिन प्लांट को जो मतलब सॉइल ना दे करके बल्कि लिक्विड के रूप में मिनरल वगैरह जो भी चीजें इससे आवश्यक है वो सब चीजें इसमें डाल दी जाए। तो इससे क्या होगा कि मतलब जैसे ये चीज है कि थोड़ा सा हमें आसानी ये होगी कि किसी प्लांट में अगर किसी तत्व को हम कम कर रहे हैं तो कौन सा इफेक्ट हो रहा है उस पर। जैसे इसमें आसानी से हम कर सकते हैं कि सॉइल है तो सॉइल में हम पहचान नहीं मतलब उस प्रकार से कर नहीं सकते। इस हम लिक्विड में जिस तत्व को नहीं देंगे उस तत्व की पौधे पर कमी दिखने लगेगी तो हम उसको जो आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये कल्चर दिया गया था जूलियस वान सैच के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, जूलियस वान सैच के द्वारा ये कल्चर दिया गया था, ठीक है। और इस कल्चर में के द्वारा जो प्लांट का फॉर्मेशन किया गया था वो टोमेटो, लेट्यूस और कुकुम्बर यानी TLC यानी टोमेटो, लेट्यूस और कुकुम्बर जैसे प्लांटों को सबसे पहले मतलब जो है इस कल्चर के थ्रू उगाया गया था। तो ये मतलब जो है इस प्रकार से जैसे इसका पॉइंट था। आगे और पॉइंट हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि मतलब जो है क्या है, कौन सा पॉइंट है। तो इस प्रकार से आगे का पॉइंट हम देखते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट का क्राइटेरिया क्या है, या जो मतलब ये कौन सा नियम फॉलो करना चाहिए कि जिससे जो मतलब हम उसे इसेंशियल एलिमेंट कह सकें। ये क्राइटेरिया आर्नन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। आर्नन नामक वैज्ञानिक ने जो है इसेंशियल एलिमेंट के कुछ क्राइटेरिया, कुछ नियम दिए कि अगर इस नियम को ये फॉलो करता है तो इसेंशियल एलिमेंट है, अन्यथा नहीं। जैसे पहला पॉइंट में शुड बी इसेंशियल फॉर सीड्स सेट और लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, यानी जो है पौधे के पूरे लाइफ साइकिल में जो है जो आवश्यक होता है एलिमेंट या तत्व वही जो है इसेंशियल एलिमेंट कहला सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट मस्ट नॉट बी मतलब रिप्लेसेबल, मतलब जो है रिप्लेसेबल मतलब होता है कि ये किसी से जो मतलब रिप्लेस ना किया जा सके, यानी ऐसा एलिमेंट जो रिप्लेसेबल ना हो या जो मतलब
रिप्रेसिबल ना हो, या जिसे जो मतलब कहीं से उसे मतलब ट्रांसफर ना किया जा सके, ठीक है। यानी किसी दूसरे एलिमेंट से उस तत्व को जो है मतलब अगर कोई तत्व है उस तत्व को किसी दूसरे एलिमेंट से ट्रांसफर या मतलब जो है उसे रिपल ना किया जा सके, रिपल्स ना किया जा सके। यानी रिपल्स करने के प्रोसेस में जो मतलब ये चीज होगा कि ये एलिमेंट कैसा है कि मतलब जो है ये रिप्रेसिबल है, तो अब वैसा एलिमेंट एसेंशियल नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब किसी तत्व का कोई दूसरा तत्व स्थान ना ले सके, उसे स्थानांतरित ना कर सके, वही तत्व होगा तो वो जो मतलब वर्क करेगा, नहीं होगा तो उसकी डिफिशियंसी दिखनी चाहिए प्लांट पे, ठीक है। उसी को जो हम मतलब एसेंशियल एलिमेंट के अंतर्गत रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहते हैं डायरेक्टली प्लांट रोल इनटू द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी ये प्लांट जो मतलब जो एलिमेंट हो वो डायरेक्टली यानी सीधे रूप से मेटाबॉलिज्म में जो है वर्क करते हैं, यानी उनका सीधा वर्क हो। ऐसा नहीं कि उसके स्थान पे कोई दूसरा या दूसरे को जो मोटिवेट कर रहे हैं तो ऐसा हो, ऐसा कुछ ना हो। तो ये जो हम मतलब 2-3 पॉइंट्स हैं जो आर्नन के द्वारा दिया गया कि मतलब जीवन चक्र को पूरा करने में सहायक हो, ठीक है। ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं होना चाहिए, यानी जो मतलब उसको स्थानांतरित ना किया जा सके या उसके स्थान पर दूसरा कोई एलिमेंट यूज ना किया जा सके। तीसरा है कि इनका जो मेटाबॉलिज्म में सीधे सीधे रूप से यूज होना चाहिए। तो ये तीनों नियम थे। उसके बाद रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, कुछ इसेंशियल एलिमेंट के रोल की या मतलब जो है इनका वर्क जो होता है, कौन सा वर्क है इसेंशियल एलिमेंट का। तो जैसे ये कई प्रकार के होते हैं, हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चरल कंपाउंड ऑफ सेल, यानी कोशिका के अंदर जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें स्ट्रक्चरल कहते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है जो मतलब ये सब है हमारे स्ट्रक्चरल कंपाउंड होते हैं। अगला एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, ये जो ऊर्जा से रिलेटेड हो, जैसे मैग्नीशियम है जो मतलब क्लोरोफिल में पाया जाता है। फास्फोरस है जो एटीपी के रूप में पाया जाता है, तो उसमें जो मतलब फास्फेट है, तो ये सब मतलब जो फास्फेट है, फास्फोरस है मतलब जो है, और मैग्नीशियम ये ऊर्जा क्रिएट करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं। एक्टिवेटर एंजाइम, एक्टिवेटर में जैसे Mg2+ मैग्नीशियम आयन, ये जो मतलब रूबिस्को एंजाइम को एक्टिवेट करने का प्रोसेस काम करता है। और ये जो है फास्फोइनॉल पायरुवेकेस एंजाइम को जो है मतलब रूबिस्को एंजाइम और फास्फोइनॉल पायरुवेकेस नामक एंजाइम को जो है एक्टिवेट करने का प्रोसेस करते हैं, इस प्रकार के ये एक्टिवेटर कहलाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल पोटेंशियल की बात अगर की जाए तो इंस्ट्रूमेंटल पोटेंशियल में पोटेशियम आयन जो मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका रोल होता है जिसके थ्रू इनफ्लक्स यानी ओपनिंग होती है स्टोमेटा का, इफ्लक्स का मतलब क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग में पोटेंशियल आयन का जो है मेन रोल होता है, ठीक है। कुछ देख लें डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। आवश्यक एलिमेंटों के जो डिफिशियंसी होते हैं वो जो मतलब क्या है, ठीक है। अब इसेंशियल एलिमेंट या आवश्यक तत्वों के जो डिफिशियंसी होते हैं वो क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों के जो हम तो मोबिलिटी यानी जो तत्वों के जो है गतिशीलता पर डिपेंड करते हैं कि कैसी गतिशीलता, ठीक है। जैसे कह रहे हैं इफ मोबाइल एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट जो है मोबाइल है तो देन इफेक्ट शो ओल्डर लीव्स, जैसे कोई प्लांट है, मान लीजिए इस प्लांट में नई लीव्स निकल रही हैं और इस प्रकार से जैसे पुरानी लीव्स है, ठीक है, पुरानी लीव्स इसमें पड़ी हुई हैं। अब ये चीज है कि सॉइल में जो मिनरल्स है, मिनरल की यदि कमी आ गई, ठीक है, जिस मिनरल की कमी आई वो मिनरल कैसा है, मोबाइल, तो मोबाइल होगा तो वो जो है मतलब पत्ती के प्लांट से टूटने से पहले एलिमेंट को रिमूव कर देगा किसके पास तक, नई लीफ के पास। अगर नई लीफ के पास जो है ट्रांसफर कर देगा तो क्या होगा कि इस पत्ती में उस तत्व की कमी आ जाएगी, यानी इसकी कमी जो है जब वो मतलब जो है कह रहा है कि अगर एलिमेंट मोबाइल है तो उसका इफेक्ट जो है पुरानी पत्तियों पर दिखेगा, ठीक है। सो द ओल्डर लीव्स, तो इफेक्ट जो शो होगा वो किस पर होगा, ओल्डर लीव्स पर। लेकिन दूसरी बात कह रहा है
बट नॉन मोबाइल एलिमेंट अगर होगा देन इफेक्ट शो, तब इफेक्ट शो करेगा अपॉन द एंगर लीव्स। कारण ये है कि जैसे अगर इसमें नॉन मोबाइल एलिमेंट है और जो मतलब सॉइल में जो मतलब उस तत्व की कमी है, तो ये मोबाइल तो है नहीं, इसलिए इसमें से वो जाएगा नहीं, तो इसलिए एंगर लीव्स पर उसकी कमी दिखेगी, यानी नए प्रारूप पर आप ये कह सकते हैं जो नया प्रारूप बनेगा उस पर इसका लीव्स दिखेगा। ठीक है, इस पर इफेक्ट दिखेगा। ठीक, यानी जो मतलब आपका 2 पॉइंट है कि यदि जो है तत्व मोबिलिटी है, यानी एक स्थान दूसरे स्थान मोबाइल कर रहा है, उस कंडीशन में प्लांट को जब सॉइल में अगर जो मतलब तत्व की कमी आएगी, प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो मोबाइल तत्व जो होंगे, जो गतिशील वाले तत्व होंगे, वो पुरानी पत्ती से ट्रांसफर होकर के नई में चले जाएंगे, यानी नई का विकास होगा, लेकिन पुरानी पत्तियों के अंदर क्या हो जाएगा, उसकी कमी आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज, यदि तत्व मोबिलिटी नहीं है, मोबाइल नहीं, तो क्या होगा, और जो मतलब उस समय अगर कमी होती है, पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा उस तत्व को, तो उस कंडीशन में ये चीज होगा कि पौधे के एब्जॉर्ब न करने पर उस तत्व का जो मतलब उस तत्व की कमी जो है मतलब नई पत्तियों में, या आप ये कह सकते हैं शीर्ष प्रारूप पर या एपिकल सेलों में जो है दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो है मतलब उनकी मोबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये इतना था। अब आप ये चीज देख सकते हैं मैकेनिज्म आप जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, ये मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन एलिमेंट, ये सब चीजें आपको बताया गया था। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन एलिमेंट, इसको जो मतलब और वीडियो इसका पड़ा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। एब्जॉर्प्शन करने की प्रोसेस, एक्टिव पैसिव सब बताया गया। ठीक है, तो हम देखते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है, या जिसे नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है, नाइट्रोजन साइकिल के रूप में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म चलता है। इसमें नाइट्रोजन साइकिल में मतलब जो है 4-5 पॉइंट्स है, जिसमें अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है, N2 फिक्सेशन है, फैट ऑफ NH3 या फैट ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अमोनिफिकेशन में क्या है कि ये जो मतलब नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में क्या है, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है। डीनाइट्रिफिकेशन में यहाँ पे अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर जो है मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ भी बनेगा, उसके बाद फिर ये जो है N2 में परिवर्तित हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जिसे कहा जाता है। तो ये जो है मतलब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, वो जो है क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस प्रकार से 4-5 पॉइंट है आपके नाइट्रोजन साइकिल में, जिसे हम कल जो मतलब एक पॉइंट डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और जो मतलब कौन कौन सा किस प्रकार से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब चीजें आपको जो मतलब कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।